जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोगों के बीच रेलवे सामान्य अध्ययन का पृष्ठ संख्या 218 लेकर आ चुका हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, ऑप्शन नंबर सी। मरकट द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? गोमती, ऑप्शन नंबर सी। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर डी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट थूलियर पीक, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। राक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस सी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। नील नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। हिलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब, ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी, ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो बिट्टा, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को, ऑप्शन नंबर डी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में, ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती, ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहट, ऑप्शन नंबर ए। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी का है? तो हुगली, ऑप्शन नंबर डी।
भारत की कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। लौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है? तो लूनी, ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी, ऑप्शन नंबर बी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिप्रा, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब, ऑप्शन नंबर ए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब, ऑप्शन नंबर बी। श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। चलिए, जय हिंद।